बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सलीम। नाज़रीन, आज फिर मर्दान में पीडीएम के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ही आपने जैसे थंबनेल पर देखा होगा कि बरतानिया से नवाज़ शरीफ के हवाले से बड़ी ख़बर सामने आई है और वो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी ख़बर है, क्योंकि बहुत दिनों से नवाज़ शरीफ के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से चीज़ें चल रही हैं और लोगों को कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ मुसद्दक़ा जो बातें हैं वो करूँगा। इसके साथ साथ और दीगर बहुत ही अहम तरीन ख़बरें हैं, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज की अहम तरीन ख़बर पर, यानी कि मर्दान में होने वाली रैली। पीडीएम, आपको पता है कि 13 दिसंबर के जलसे के बाद जो उन्होंने आपके सामने किया था पीडीएम ने लाहौर में, वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उसके बाद रैलियों का शेड्यूल था, इस्तीफ़े मांगे गए थे कि ताकि इस्तीफ़े इनके पास आ जाएं। और आज जो है वो हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं और हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जो पीडीएम के रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह सकते हैं, या फजल रहमान की जमात के लोग, उन्होंने कुछ मैसेज किए थे और कहा था कि आज बड़ा ऐलान होने वाला है। सबकी नज़रें पीडीएम के मर्दान रैली पर और जलसे पर लग गई कि जनाब ये मामला क्या है, आज क्या ऐलान होने वाला है। तो बड़े लोगों ने देखा कि वहाँ पे कुछ होना है, लेकिन वहाँ पर मरीम नवाज़ ने कुछ भी ऐलान नहीं किया, ना ही फजल रहमान ने किया। इस्तीफ़ों के मामले पे था, लेकिन आज वो जैसे कहते हैं ना कि पहले भी आर या पार देकर मरीम नवाज़ फंस गई थी, तो अब उनके जो खैर ख्वाह हैं, पार्टी के जो तर्जुमान लगे हुए हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज करके इशारों में बात करते हैं कि ये फुल आपने कवरेज दिखानी है और कुछ होने वाला है, यानी कि एक हाइप क्रिएट करने के लिए। लेकिन वो अब मरियम मुंह से नहीं कहती, क्योंकि वो जो कहती है उसका उल्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर एक जो है हाइप क्रिएट करने के लिए ये मैसेज किए गए। और मुझे भी 2-3 दोस्तों ने जब पूछा, उन्होंने कहा कि क्या होने वाला है, मैंने कहा यार देखेंगे कौन सा बम फटने वाला। अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बम चला दें या एटम बम ये चला दें। तो देखा तो मरीम नवाज़ वहाँ पे ख़िताब कर रही हैं और कहती हैं जी 400 इस्तीफ़े इमरान खान के मैं मुंह पे मारूंगी और मार देने चाहिए इनके मुंह पर, और ये हुकूमत नहीं चला सकेगा। और धमकियाँ लगा रहे थे, साथ में फजल रहमान भी धमकियाँ लगा रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ा हाथ जो हुआ ना साथ में जनाब, एक तो बंदे नहीं आए जो तवक्कुआत थी कि ये पश्तून कम्युनिटी को निकालेंगे, पश्तूनों को लेकर आएंगे बाहर और बहुत बड़ा मजमा लगा लेंगे रैली में। आपको पता है कि छोटी छोटी गलियां हों, तंग हों, वहाँ पर तो आपको बंदे ज़्यादा दिखाए जा सकते हैं। लेकिन जब आप खुले ग्राउंड में, जैसे इनका जो है सारा जो एक भरम था वो मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में टूट गया, क्योंकि छोटी गलियों में, छोटी जगहों पे तो आप जलसा कर सकते हैं, 1000-2000 बंदे को आप 10,000 भी बना सकते हैं। लेकिन बड़ी जगह पर आपका पोल खुल जाता है। एक तो बंदा नहीं आया, दूसरा ये है कि जनाब वहाँ पे बिलावल भुट्टो नहीं गए। बिलावल भुट्टो को बड़ी तरह से समझाया गया और मरियम ने बाकायदा ख़ुद जो उन्हें फ़ोन भी किया कि जनाब आप आएँ, लेकिन बिलावल ने बहानेबाजी का मुजाहरा करते हुए वहाँ पे मर्दान जाने से इनकार कर दिया। और एक तो ये पीडीएम के साथ चलने वाली जो एक आपस में इनका ताल्लुक़ है वो ख़त्म होता है। दूसरा यह है कि आसिफ अली जरदारी ने नवाज़ शरीफ और फजल रहमान को फ़ोन किया है। उन्होंने कहा जी सेनेट इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे और ज़िमनी इलेक्शन में भी लेंगे, मेहरबानी करें इस्तीफ़े सेनेट इलेक्शन से पहले ना दें। अब 29 को जो है दिसंबर को पीपल्स पार्टी ने भी इजलास बुलाया है और फजल रहमान ने पीडीएम की सरबराही इजलास बुलाया। उन्होंने कहा जी ये मामला जो अब हम देखेंगे पीडीएम के सरबराही इजलास में। लेकिन जरदारी ने कहा कि जी ये मेरा फ़ैसला है, आप इस फैसले से मुत्तफ़िक हों या ना हों, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब ये आप इस्तीफ़े ना दें, क्योंकि इस्तीफ़े दिए तो हम फंस जाएंगे। हम सेनेट इलेक्शन में 15 के करीब सीटें निकाल सकते हैं सब मिला के, और अगर हमने ये भी मैदान छोड़ दिया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अब नवाज़ शरीफ और फजल रहमान को मनाना ज़रदारी का काम था, और ज़ाहिर बात है वो मना भी लेगा, ना मानेगा तो खैर 2 इजलास होने हैं, अब ये 2 हो गए। अब आ जाते हैं पीडीएम के ये जो मर्दान में जलसा रैली हुई। मरीम नवाज़ को यह नहीं पता, वो कहती है कि जनाब इस्तीफ़े इमरान खान के मुंह पे मारने हैं। इस्तीफ़े इमरान खान के मुंह पे नहीं मारने हैं, आपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराने हैं, और सॉरी स्पीकर में जमा कराने हैं। स्पीकर के पास जमा कराएं, आप बस जान छोड़ें हमारी। और यही शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में कहा, उन्होंने कहा कि ये जो ड्रामेबाजी है बंद करें। अगर आपने इस्तीफ़े वाकई देने हैं तो 31 दिसंबर तक आप उससे पहले स्पीकर को जमा करा दें और जान छोड़ें और ख़त्म करें। अब मरियम जो है वही कल वाला बयान लेकर इमरान खान साहब का, उसके ऊपर शुरू हुई है जी बंदा ताबेदार है। और आपको पता है कि जो इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था कि जनाब
जब हुकूमत आनी होती है किसी की तो 1.5-2 महीने पहले उसे ब्रीफिंग्स देनी चाहिए, उसे एजेंसीज़ भी दें, खुफिया एजेंसीज़ भी दें, इदारे भी दें कि जनाब ये आपके साथ करके जा रहे हैं, ये हो रहा है, तो आप मेहरबानी करें, अब आप संभल कर आएँ। ये चीज़ें जो हैं, अब आपको एक ब्रीफिंग नहीं मिलती, आपको एक चीज़ सही बताई नहीं जाती। जब आप किसी से पूछते हैं, वो उनके लोग बैठे हैं, वो आपको सही गाइड ही नहीं करते, गलत अदाला शुमार देते हैं, क्योंकि ख़ुद वो आपको वहाँ पे वो ख़ुद लोग फंसते हैं। ये बात की है, इसको उन्होंने जो मीडिया ने भी बड़ा एक बहुत बड़ा जो है मैदान बना दिया कि यहाँ पे इमरान खान साहब की तनकीद करनी है, और मरीम नवाज़ भी आज वही करे। लेकिन इस्तीफ़े आज फिर भी, हालांकि कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि सबके इस्तीफ़े आ गए हैं पार्टी के पास, लेकिन स्पीकर के पास नहीं जा रहे। देखते हैं कब तक ये इस्तीफ़े जाते हैं। फौज़ुर रहमान धमकियाँ लगा रहा है, कहता जी मैंने अपना एहतसाब नहीं कराना, नवाज़ शरीफ मेरे शिकंजे में है, और जब तक नवाज़ शरीफ इमरान खान मेरे शिकंजे में है, पहले तो ये शिकंजा जो है मेरा तोड़े, तो फिर मैं एहतसाब दूंगा। ख़ास तौर पे वो पख्तूनों को जो है गैरत दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं पख्तून गैरत करें, इमरान खान के जो है वो पीछे ना चलें, जो गैरतमंद पख्तून होगा वो मेरे साथ चलेगा, जो बगैरत होगा वो इमरान खान साहब के पीछे चलेगा। ये वो पख्तून कार्ड खेलते नज़र आ रहे हैं मर्दान में भी। हालांकि मर्दान से सफाया कर दिया इमरान खान ने। आपको पता है कितनी बड़ी मेजॉरिटी KPK में है कि इनको समझ नहीं आती कि किस तरह इमरान खान साहब को हम जो है वो यहाँ पे डाउन करें। यहाँ पे तो इतनी बड़ी किसी ने मेजॉरिटी ली नहीं है। तो दूसरी बार हुकूमत इमरान खान साहब के लिए बनाना बड़ा एजाज़ था, क्या जो पख्तूनों ने उनके सर पे जो है बड़ा एक इनको इज़्ज़त बख्शी है। अब फजल रहमान कहता है जी पख्तून गैरत का इज़हार करें, और उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसी जगह पे लेकर जाएंगे। धमकी ये दी है कि जो आपके पीछे खड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो खड़ी है आपके पीछे, वो कहती है हमारा नाम ना लो, तुम जानो या इमरान खान जाने। अगर ऐसा होता तो फिर जो थोड़ा बहुत आपके साथ ये जो नरमी वाला सिलसिला है, इमरान खान तो बख्शने वाला नहीं है। वो तो कहता है आज इनको लटका दो, लेकिन जो कहीं थोड़ी बहुत मेहरबानियाँ इनको मिल जाती हैं वो भी उसी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू मिलती हैं। और ये सच बात है। इमरान खान तो आज चाहता है इनको उल्टा लटका के चौक पे फांसियाँ दे दो, जो उसने भी करप्शन की है, क्योंकि उसका मुकाबला 11 जमातों के साथ है, ये पूरे माफियाज के साथ है, ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और इमरान खान एक है। उसको ये धमकियाँ भी देते हैं, डराते भी हैं, उसको कहते हैं जी तेरे साथ हम ये हशर कर देंगे, तुम्हें वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तुमने सोचा नहीं है। तो वो इनसे लड़ता हुआ आ रहा है। ये छोटी बात नहीं है कि वो मुल्क की 3 से 4 बड़ी जो जमातें हैं जिन्होंने इस मुल्क में राज किया, उनके खिलाफ अकेला डटा हुआ महाज पे, और वो कहता है इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो दबाव डाल रहे हैं कि इनको छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वो फिर भी डटा हुआ है। उसको अपनी जान की परवाह नहीं है, उसको इस मुल्क की फ़िक्र है। तो ये एक बड़ी बात है जिसको अब फजल रहमान देखें धमकियाँ लगा रहा है। इसके ऊपर क्या इदारों को हरकत नहीं करनी चाहिए कि जनाब ये आप, अभी तो खैर नैब ने बुलवाया हुआ है, नैब ने जो इतलात हैं, नैब KP ने चेयरमैन नैब से ये मांग लिया है कि जनाब इजाज़त के फजल रहमान को गिरफ़्तार किया जाए। सबूत पक्के आ गए हैं, 5 से 7 बंदे, और वादा गवाह बनने के लिए तैयार है, तो इनको अंदर करें। खैर अब ये सिलसिला हो गया, बहुत ज़्यादा बात होगी PDM की मर्दान रैली पर। अब आ जाते हैं जनाब नवाज़ शरीफ के हवाले से बड़ी अहम तरीन ख़बर है। एक तो ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ को बरतानिया में जो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, उसके ऊपर बरतानिया ने पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसे लेटर लिखा है। उसने कहा है जी हमारे पास ये दरख्वास्त आई हुई है, और हमारे पास ये लीगल इश्यूज़ हैं, अगर हम इसको इस बुनियाद पर रिजेक्ट करते हैं तो अदालत जा सकते हैं, या हमारे पास ये कवानीन है। लेकिन पाकिस्तान ने भी एक डिपोर्ट करने की दरख्वास्त दी हुई है, वो दी हुई है बरतानिया में। शहजाद अकबर साहब ने भी आज कहा है कि उनकी दरख्वास्त पर बरतानिया खसूसी तौर पर उसके ऊपर काम कर रहा है, और हम बरतानिया के साथ राब्ते में हैं। अब कोविड आ गया बरतानिया में, ठीक है, बरतानिया से लोग आ जा नहीं सकते, और वहाँ पर जो रह रहे हैं उनको वहाँ पर स्टे करने की इजाज़त दी गई है। अब इतलात ये हैं कि कुछ दोस्त हैं और कुछ पाकिस्तान के दुश्मन भी हैं। 1-2 मुल्क हैं, वो आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान के वो खैर ख़वाह में मुल्क आते हैं, लेकिन अभी उनके साथ ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं। वो क्या है कि वो नवाज़ शरीफ की सिफारिश कर रहे हैं लंदन से या बरतानिया से कह लें, उन्हें कह रहे हैं कि जनाब इनको यहाँ पर स्टे करने दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान भी अपना पूरी तरह से सिक्का जमा रहा है, कोशिश कर रहा है कि नवाज़ शरीफ को वहाँ से डिपोर्ट करा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना काम इस नवाज़ शरीफ के लिए किया है, मेरी ख्याल है इसे वापस लाने के लिए अभी तक इतने ज़्यादा मौसर इक़दाम नहीं किए। लेकिन ये कहा जा रहा है, और आज शहजाद अकबर साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है, कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए जो पाकिस्तान की दरख्वास्त है उसके ऊपर बाकायदा जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, सोचो पुजार है। और ये नहीं होगा कि नवाज़ शरीफ को बहुत आसानी से वहाँ पर जो है असाइलम मिल जाए या वहाँ पर रहने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है।
उनकी मुद्दत ख़त्म होने वाली है, तो ये पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत के किसी ना किसी तरह से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराया जाए। लेकिन अगर नवाज शरीफ वहाँ पर रहता भी है तो ये आसान नहीं है इतना कि जितनी आसानी के साथ उसे दरख्वास्त देगा और मामला हल हो जाएगा। ये बरतानिया के ऊपर भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आ गई है कि वो पाकिस्तान के मुजरम को पाकिस्तान के हवाले करे। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, इमरान खान की गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अब देखना यह है कि बरतानिया क्या करता है। लेकिन मुश्किल है, ये हमें पता है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि जनाब नवाज शरीफ को लाना और ये जो कानून वगैरह है बहुत मुश्किल है। लेकिन एक कहते हैं ना, किसी का आप जीना हराम कर देते हैं, तो एक काम यही चल रहा है कि उसको इतनी गैरत दिलाओ कि वो पानी से डूब मरे। लेकिन नवाज शरीफ को आपको पता है कि वो गैरत का कहाँ मुजाहरा करते हैं, वालदा के साथ वो पाकिस्तान नहीं आते। और जो बंदा जो है 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना है, लेकिन उसे पता नहीं है किस तरह से ब्रीफिंग्स अटेंड करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, तो इसको छोड़ दें। अब पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज़ ने नारा भी लगा दिया पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का। तो ये दोनों तीनों जमातें एक ही हैं। इनमें भुट्टो भी तलाश करें, इनमें नवाज शरीफ भी तलाश करें, इनमें आप नून लीगी, जाले, पटवारी, सब कुछ आपको इसी पार्टी में मिलेगा, इसी पीडीएम में मिलेगा। अच्छा, अब ये 2 अहम तरीन खबरें होगी। साथ में जो मैंने आपको कहा था कि 3-4 अहम और इश्यूज़ हैं, उस पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने आज बड़ी अहम तरीन बात की है। एक तो उन्होंने कहा कि साबिक़ हुक्मरान इबरत का निशान है, और ये इबरत का निशान ये नवाज शरीफ देखें, ज़रदारी देखें आप, कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी दौलत दी है, लेकिन ये दौलत उनके किसी काम के नहीं है। अब उन्होंने जो एक बात की, शेख रशीद कहते जी पुलिस की तनख्वाहें बढ़ा दें, जो इस्लामाबाद पुलिस है। इमरान खान ने कहा कि जी मैं बादशाह नहीं हुआ कि ऐलान कर जाऊँ, ये लो जी, ये लो, ये जी मैं आप पे निछावर, करोड़ों पे आप पे, जैसे नवाज शरीफ करता था, ज़रदारी करता था, आप पे निछावर। उस जगह जी मैं ख़जाना देखूँगा, वज़ीर ख़जाना से बात करूँगा, उनसे बात करने के बाद फिर आपको बताऊँगा। हालांकि ऐलान कर सकता था ये शख्स, यहाँ पे झूठ बोल सकता था, लेकिन इसने सच बोला। इमरान खान की सबसे बड़ी एक कामयाबी और नाकामी भी यही है कि वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। आज भी उन्होंने सच बोला, कहा कि जी मैं वज़ीर ख़ज़ाना से बात करूंगा, अगर ज़्यादा हुआ तो बात फिर आपको बता दूंगा, लेकिन मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं तनख्वाहों के मामले पे इनकी तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने हैं, तो मैं वज़ीर ख़ज़ाना से बात करूँगा। दूसरी, सेनेट इलेक्शन के लिए अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, ओपन बैलेट के लिए। अब जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उसने दरख्वास्त जमा करा दी है, और अगर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ गया तो यूँ समझ लें कि पीडीएम के इस्तीफ़ों से पहले एक बहुत बड़ा झटका लगेगा पीडीएम को, क्योंकि जब अदलिया हुकूमत के साथ खड़ी होगी तो इससे यही लगेगा कि हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पर हैं। और अगर ओपन बैलेट का फैसला इमरान खान साहब के हक़ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, वैसे हो जाएंगे वही जैसे होते हैं इलेक्शन। लेकिन अगर आ गया हक़ में तो इमरान खान साहब की जीत होगी और ये अपोजिशन की हार होगी। जैसे उनका बयानिया बीच चुड़ाए फूट जाएगा, जो उनकी हंडिया जो है वो टूट जाएगी, तो ये सारा मामला होना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी नज़रें हैं, और दूसरा ये है कि बरतानिया के ऊपर भी। नवाज शरीफ को यहाँ भी इज़्ज़त रास नहीं थी और वहाँ बरतानिया में भी जाकर भी, क्योंकि हुकूमत इमरान खान उसके पीछे लगा हुआ है और वो चाहता है कि पाकिस्तान में इसको बरतानिया भेजे, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ये थी कुछ डेवलपमेंट, कुछ अहम तरीन ख़बरें आज की। इंशाल्लाह आपसे एक फिर नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने कीमती फीडबैक से नवाजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।